क्लास 9th। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं 4.3 एक्सरसाइज का। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर साल एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टैक्सी में अब जब ट्रेवल करते हैं तो आपको पता है कि पहले एडवांस दिया जाता है, फिर पर किलोमीटर उसका चार्ज दिया जाता है। सिंपल है, तो इसको मैं आपको ज्योमेट्रिकली अच्छे से समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, वो टैक्सी को जो चलना है, टोटल डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। अब ये जो पहला सेगमेंट है, मतलब पहला फर्स्ट किलोमीटर, उसके लिए वो 8 रुपीज़ दे चुका है, उसके लिए 8 रुपीज़ पेड कर चुका है। अब पर किलोमीटर के लिए इसको कितना देना है? 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन, जितना उसको चलना है। ओके स्टूडेंट, हमें नहीं पता उसको कितना चलना है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज़ दे चुका है। अब वो पर किलोमीटर के लिए उसका चार्ज बता रहा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और इसमें क्या कहा गया है कि टोटल डिस्टेंस जो है, ये है टोटल डिस्टेंस, इसका x है। तो टोटल डिस्टेंस यानी उसने कह रखा है कि इसका x है। तो मैं यहाँ ऐसे आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज x, टोटल डिस्टेंस। अब उसका कहना है कि टोटल फेयर, जो टोटल फेयर है वो y है। यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल पैसा जो उसका लग रहा है, ये आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है अगर थ्योरी बेस्ड आता है, आपको खाली समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए टोटल फेयर, टोटल फेयर, दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस, दिस इज़ द टोटल फेयर। ओके स्टूडेंट, अब आप समझिए फिर से कि ये एक जो ट्रेवल है उसको करना है पहले किलोमीटर के लिए। फॉर फर्स्ट किलोमीटर ही पेड द ₹8, फॉर द अनदर वन, नेक्स्ट वन, फॉर पर किलोमीटर ही विल गिव द 5 रुपीज़। तो आपको इस पूरी सिचुएशन की एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आइए स्टूडेंट, अब टोटल फेयर से ही स्टार्ट करें। अब ध्यान से समझिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, टोटल फेयर इज इक्वल टू क्या होगा। अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ टोटल फेयर, इंग्लिश में मीन्स क्या कहना चाहता हूँ, आपको आगे चल के जो काम आएगा कि इंग्लिश को मैथमेटिक्स में कैसे चेंज करें। फर्स्ट वी आर राइटिंग इन द इंग्लिश टोटल फेयर इज इक्वल टू एडवांस प्लस, एडवांस मतलब ये, प्लस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका अमाउंट फॉर द रिमेनिंग, द फेयर रिमेनिंग डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, टोटल फेयर कैसे वो देगा, उसको जोड़ के जो एडवांस दे चुका है वो भी काउंट होगा ना इसमें। भाई ऐसा थोड़ी कि वो डायरेक्ट 5 रुपीज़ पर किलोमीटर दे दे। एडवांस जब वो उसका जर्नी एंड होगा, ख़त्म होगा, तो वो उसका हिसाब किताब कैसे करेगा, कैसे सेटल करेगा अकाउंट, वो पूछेगा क्या आपने लिया, एडवांस। तो एडवांस को जोड़ेगा प्लस जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा हुआ उसका फेयर। अब वाई क्या है हमारा, टोटल फेयर। एडवांस कितना दिया उसने, ₹8 प्लस, यहाँ लोग गलती करते हैं, फेयर फॉर रिमेनिंग। तो यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, 5 इंटू x लिख देते हैं। उनको क्या लगता है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, 5 इंटू एक्स। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, पर किलोमीटर मतलब आप कितना चले। अब 1 किलोमीटर का तो पैसा दे चुके, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, रिमेनिंग डिस्टेंस वो कौन सा रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये वाला 8 को हम हटा दें तो ये है रिमेनिंग डिस्टेंस, दिस इज द टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया आप बताइए, जो यहाँ बैठे हैं। गुड, वेरी गुड। जब आपको आंसर आता है तो जोर से बोलिए ना। अच्छा हाँ, मैंने मना कर रखा है क्लास में यहाँ जब तक डिस्टर्ब नहीं हो वीडियो बना देखने वालों को। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, गुड। तो x -1, क्योंकि 1 किलोमीटर, फॉर 1 किलोमीटर वी ऑलरेडी पेड द 8 रुपीज़, सो विल नॉट काउंट दिस वन। इसका नहीं जोड़ेंगे हम क्योंकि हम दे चुके हैं। देखिए मैथमेटिक्स आपको सिखाती है कि आपके रियल लाइफ में कैसे इसको यूज़ करना है। दिस इज अ रियल लाइफ क्वेश्चन। जब आप भी रियल लाइफ में ये सब करेंगे तो आपको अकाउंट बना, सेटल करना, हिसाब किताब करना आना चाहिए कि आप पता चला ये भूल गए, ये भी पैसा दे दिया 1 किलोमीटर। ये इसमें से 1 किलोमीटर माइनस करेंगे, मीन्स x -1 into 5. Now we will pay the ₹5 for remaining distance. Remaining distance means this x -1, ये जो x है x में से -1 हम कर देंगे, तो ये remaining distance हमारा आ जाएगा
x माइनस 1, जिसका हमें हिसाब कैसे करना है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो वी विल राइट हियर y इज इक्वल टू 5x, 8 माइनस 5, ये 3, ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशन है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सिचुएशन। तो पहले हमने क्या किया, इसको समझा, ये बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं, बाकी समझने के लिए है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। फर्स्ट वी रिटर्न अवर इंग्लिश इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, जो हमने क्वेश्चन में से ब्रेक करके जो कीवर्ड्स हैं वो लिखें। फर्स्ट वी टुक द कीवर्ड्स एंड फ्रेम इन द इंग्लिश, देन वी कन्वर्ट द इंग्लिश इनटू मैथमेटिक्स। इंग्लिश को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया और ये इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करें, जैसे आपको मैंने सिखाया हुआ है, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम बॉक्स बनाएं, x एंड दिस इज़ y। तो इसके जो पेयर लें, 2 या 3 वैल्यू ले सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले x की वैल्यू 0 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास y क्या आ जाएगा, 3। तो मतलब 0 पुट करने से x y 3 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करें, y की वैल्यू 0 पुट करके देखें। तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 5x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। तो वी कैन से द 0.6 माइनस 0.6। तो एक वैल्यू आ गई, y 0 रखने से माइनस ऑफ 0.6। और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आइए पहले इनसे हम प्लॉट करें। रफ वर्क में इरेज कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, या तो बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस करना चाहिए अपने को। अब स्टूडेंट आइए इसका ग्राफिकल पोर्शन देखें। मैंने ये रफ ग्राफ बना दिया है, आप लोग ग्राफ पेपर भी प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या इक्वल डिस्टेंस रहेगा। अब देखें पहले इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर है 0,3 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है माइनस 0.6,0। ओके स्टूडेंट, 0,3 का मतलब क्या हुआ, 0 ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वी विल नॉट मूव ऑन द एक्स एक्सिस, वी विल मूव ओनली ऑन द वाई एक्सिस। तो 0 मीन्स एक्स पे नहीं चले, वाई पे कितना चले, 1 2 3। तो ये हमारा हो गया 0,3। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या है, माइनस 0.6। माइनस 0.6 यानी आपके ये जो ग्राफ पेपर में डिवाइड होंगे 1 2 3 4 5, तो 0.6 यानी कि 0.5 से थोड़ा आगे 0.6। तो ये मैं एक रफली बना रहा हूँ 0.6, तो माइनस की तरफ है, तो माइनस 0.6,0। ओके स्टूडेंट, तो इसको अब हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इसका ग्राफ बन गया। तो कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसका ग्राफ है। तो हमने ग्राफ की लाइन के ऊपर यहाँ लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका हो गया ग्राफ। और पहला पोर्शन हमने इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का, और सेकंड पोर्शन ग्राफ का।